नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरवो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय। So we were on first canto, fourth chapter. Fourth chapter का नाम है appearance of नारद मुनि. So appearance of नारद मुनि कहाँ पे? There are two meanings of appearance of नारद मुनि. एक तो scene पे आए. नारद मुनि came to the scene where Vyasdev is sitting and he's going to go respondent. But also he's going to talk about his own appearance, like his birth, how he came to be, how he got bhakti and all that. तो दोनों के वे में appearance of नारद मुनि से ये बात शुरू होगी. So 1.4.8 तक हमने कर लिया था. 6 तक कर लिया था हमने. क्या क्या बातें हमने की थी? If anybody remembers in the last session, if anybody remembers. Recap कर लिया था हमने. उसके बाद purport of first श्लोका हमने पढ़ा था. That श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट कैसे करनी चाहिए. As it is का मीनिंग हमने पढ़ा था. That what really as it is essence has to be kept intact while the presentation can be innovated, made it interesting to actually the people who are in that sabha assembly. The idea is to get closer to Krishna and get away from our deviations.
ये कैसे हो सकता है, कैन बी अचीव थ्रू पर्सन भागवत ओनली। ये हमने बात करी थी कि पर्सन बुक भागवत तो है ही इम्पोर्टेंट, बट व्हाट एल्स इज इम्पोर्टेंट, पर्सन भागवत, इट हैज टू बी थ्रू अ पर्सन भागवत। पर्सन भागवत का मतलब क्या है, that anybody who is living, embodying personification of all the teachings of the Bhagavat, उसको पर्सन भागवत कहते हैं। अगर आप एक सीरीज है, दो सीरीज है एक्चुअली, वन इज कॉल्ड फॉलोइंग श्रीला प्रभुपाद एंड वन इज कॉल्ड मेमोरीज ऑफ श्रीला प्रभुपाद। तो उनके इन दोनों सीरीज में क्या हो रहा है कि whoever was there, devotees, non-devotees, since the starting of ISKCON and struggles and this and that, whoever had seen Srila Prabhupada, उनके साथ जो रहे थे, वो इतने सारे लोग सेम चीज़ बोलते हैं कि मैंने पहले उनकी बुक पढ़ी थी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब मिलने का टाइम आया, जिस दिन मिलने का टाइम आया, मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा सा आदमी होगा, कैरिज्मेटिक सा, ऐसे शॉल ऐसे अपने ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा होगा, एंड दैट बी कमिंग लाइक दैट एंड ऑल ऑफ दैट, वेरी फ्लैम्बॉयंट। उनको ऐसे होता है ना कि बुक अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहा है तो बंदा भी बहुत बड़ा होगा। तो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस, व्हेन आई सॉ हिम आई थॉट he appeared to be so much smaller than how much, वो ज़्यादा उनमें उनके कद में, फिजिकल कद में वो बहुत मोटे चौड़े नहीं थे। He was a very normal person, in fact मेरे हाइट से थोड़े से लंबे होंगे शायद, right? That he was like that, and but you know what was endearing for them, कोई disappointment नहीं थी उनको। People who saw this and said this, उनको उसको disappointment था, उनको actually प्लेजेंटली सरप्राइज थी कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ऐसा बुक लिखता है ना वो ऐसा होता है, उनकी एक पब्लिक फिगर पर्सनालिटी होती है और उसके बाद प्राइवेट लाइफ में वो कुछ और कर रहे होते हैं। जब पब्लिक फिगर में व्यासासन पे बैठे होते तब वो बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते होंगे, बट व्हेन यू गो टू देयर रूम्स एंड व्हेन यू सी देम वॉकिंग अराउंड, उनके तब कुछ और ही बात करते होंगे। पूरे टाइम कौन बात कर सकता है कृष्ण के बारे में, दे कुडंट बिलीव इट ओनली। सो व्हेन दे एक्चुअली सॉ श्रीला प्रभुपाद, ऐसे लगा कि अरे ऐसे लग रहा है मेरे पिताजी आए हैं, घर आए हैं मेरे पिताजी, ऐसे लग रहा है कि वो बड़े अनअज्यूमिंग से हैं। श्रीला प्रभुपाद इज वेरी अनअज्यूमिंग, ही इज नॉट सेइंग ओ आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स, आई नो दिस, ही इज नॉट लाइक दैट। वो आए, देखा उन्होंने, अच्छा ये ऐसा ऐसा, इसको ठीक कर दो, यहाँ इसको ऐसा कर दो, और व्यासासन पे बैठे और क्या बोला उन्होंने, पीपल से दिस, दे एग्जैक्टली व्हाटएवर इज इन देयर बुक, ही इज सेइंग द सेम थिंग्स, ही इज नॉट मेकिंग एनीथिंग न्यू। ऐसा नहीं कि मैंने आप बुक लिख दी है, आप मैं सेम चीज़ बोलूँगा तो मेरी बातें कोई सुनने नहीं आएगा, मैं कोई नई नई चीज़ें बोलूँगा, तीसरी बुक लिख दी, चौथी बुक लिख दी, ऐसा नहीं कर रहे। ही इज बेसिकली सेइंग द सेम थिंग व्हाटएवर इज रिटन इन द भागवतम, इन द भगवद गीता, सेम थिंग्स, that's what he is saying. Not just that, when he is living in his own rooms also, मैं अभी भी सुन रहा था, that's why I remember this. He was saying, one of the bhaktas, जो तब थे, अब तो डिवोटी हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं उनसे मिला, एंड मेरी सबसे बड़ी सरप्राइज मेरे लिए था कि या तो बड़ा सा ऑडिटोरियम हो जहाँ हज़ारों लोग बैठे हों, जो चीज़ वो हज़ारों लोग के सामने बोल रहे हैं, या सिर्फ मैं बैठा हूँ, आई एम जस्ट मी विद हिम, कोई नहीं है देखने वाला उनको कि क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, नथिंग, बट ही इज सेइंग द सेम थिंग्स। फॉर हिम इट डिडंट मैटर कि कोई देख रहा है, कोई है, कोई सभा बैठी है, नथिंग। फॉर हिम ओनली वन थिंग मैटर्ड, दिस इज द फिलॉसफी, कृष्णा's लव फॉर गॉडहेड इज व्हाट इज आवर मेन पर्पस, मैं सबको यही चीज़ बताऊंगा, दैट्स ऑल। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट और या जिसने सोचा कि लेट मी चेक, ऐसा हो नहीं सकता कि व्हाटएवर ही इज प्रीचिंग 100% कैसे, हाँ, कैसे फॉलो कर सकता है कोई, तो ही ट्राइड पूरी जो अंदर जाके जो अकेले थे वो स्टिंग ऑपरेशन करने की, जो इस ऑपरेशन करी, हाँ, स्टिंग ऑपरेशन जो या तो उन्होंने ही देन ही रोट कि आई हैव नेवर सीन सच ए पर्सन, लाइक व्हाटएवर ही इज सेइंग, व्हाटएवर ही इज डूइंग, मतलब दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, जो बोल रहे हैं वो सेम चीज कर रहे हैं, वो लिव कर रहे हैं, फिलॉसफी को लिव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज एन आचार्य, like आचरण से like he is actually showing, and that is very rare. छोटी like this is तो बहुत बड़ी बात, भागवतम की बात हो रही है कि भागवतम के tenets and he is living the same tenets. हम नॉर्मल से अगर हम बात किसी और को बोल रहे हैं, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना गलत बात है, नॉर्मल like in our public life whatever we are saying, you only think how many times we ourselves are deviating from just these small things, not भागवतम कोई बड़ी चीज,
Smaller things we are telling our children, our parents, our friends, our colleagues that shouldn't do this, you should do this. Are we in our private life when nobody is watching? Are we following the same things that we are actually saying out? Maybe, maybe not. 100% are we? We're not. ये तो छोटी सी बात है. Prabhupada is following 100% of the Bhagavatam. He is living that life. Hence he is person Bhagavatam. Hence he is person Bhagavatam. Whoever is following the Bhagavatam and living that, actually, that is a person Bhagavatam. That is why Prabhupada is so special. Because he was so unassuming about it. इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल से इंसान की तरह घूमते थे कि वो उन्होंने बोला, I'll tell you one very sweet incident. Some devotees had organized a program किसी temple में organize करवाया था. तो everybody said, I hope I'm getting all the details right. इधर उधर some details might be ऊपर नीचे. But devotees फिर प्रसादम का टाइम आया तो उन्होंने बोला all devotees should stand in line for prasadam. तो सब डिवोटी तो प्रभुपाद ने ये बात सुनी. अच्छा, all devotees should try. He also stood in line for prasadam. And the devotees are like, प्रभुपाद आपके लिए नहीं बोल रहे थे हम. तो प्रभुपाद like, why am I not a devotee? तो उनको he was so unassuming about it. He like all devotees should stand. Okay, I'll also stand. He was like, मैं इन सब का गुरु, ये सब मेरे चेले हैं, मैं क्यों लाइन में खड़ा? He was standing in line. That's how Prabhupada was. Like unko, he didn't have these conceptions in life that, oh, I'm such a big person. Very unassuming. That is actually what works. Have you seen a bow? तीर कमान में कमान होती है ना, bow. So bow, अच्छी bow क्या कौन सी होती है? What is a good bow? हाँ, जिसमें जो स्ट्रिंग है वो पावर दे सके ना. स्ट्रिंग पावर कब दे सकती है? एरो को पावर कब दे सकती है? बहुत टॉट हो, मतलब बहुत इट्स फ्लेक्सिबल एंड इट इज वेरी टाइट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लूज हो तो पावर नहीं देगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये टाइट कैसे बनती है? हाउ डज द टाइटनेस कम इन दैट स्ट्रिंग, बो स्ट्रिंग? Sorry? Pull it harder, but generally कैसे, how does it stay tight? The string is connected to the, for example, Prabhupada is connected to. Yeah, so it is to opposite sides. Both of them have to be pulling. Yes or no? Yes. नीचे से भी it has to be pulling and ऊपर से भी it has to be pulling. The bow. Bow curved होती है, उस पे बांधते हैं तो उसको छोड़ता है तो bow ऐसे हो जाती है. You understand what I'm saying? दोनों तरफ से खींच रहा होता है वो. So Prabhupada ऐसे हैं, and we should be like this, that our aspirations and our strive, our efforts should be very high, should be very big. Prabhupada's efforts and his ambitions and his actual qualifications were very high. तो एक तरफ से तो खींच रहा था. अब दूसरी तरफ से किस तरफ जाना चाहिए? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? To make it tight, नीचे की तरफ जाना चाहिए ना. अगर वो भी ऊपर की तरफ जाए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी, मेरे एस्पिरेशन इतने बड़े हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. आपकी भक्ति पावरफुल नहीं रहेगी. जितने हमारे एम्बिशन, हमारे क्वालिफिकेशन हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उतना ही हमें आवर भाव शुड भी नीचे, कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत निकृष्ट हूँ, मैं नीचे हूँ, my humility should be there. That is when our bow of bhakti will have the power to really propel us forward. The string will be really tight then. जो ऊपर होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि humble हो रहे हैं तो हम सोचे नहीं तो मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और मैं कुछ एक्चुअली ना करूँ. तो वो जितना अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ऊपर वाली चीज में मैं अगर नीचे ले आऊँ तब भी क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग लूज हो जाएगा. Our efforts, our ambitions, aspirations and our qualifications, they should be really high, but our humility should be very low. That humility आएगी कि कैसे, मतलब not artificially कि ऐसे हवा से कैसे, उसका भी basis है that Prabhupada was always not in that guru bhav. Yeah. Even though he was a guru, he was in the disciple bhav कि मैं अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए Yeah. कर रहा हूँ, मैं कृष्णा की खुशी के लिए कर रहा हूँ, and that mood of being a servant of
Yeah, like even when you see all the spiritual masters who come here, when we say Jai Srila Prabhupada, they say Jai Srila Prabhupada. When we say Jai Gurudev, who are we saying Jai Gurudev to? For them, जो spiritual masters आते हैं यहाँ पे, but they also start singing Jai Gurudev. It's like saying कोई मेरे लिए ताली बजा रहा है, मैं साथ में ताली बजाना शुरू कर दूँ. But they're not clapping for themselves. They're not just saying Jai Gurudev. They're saying Jai Gurudev to their Gurudev. But this can only be possible when someone thinks they are a disciple. When someone thinks that they have a guru. वो अगर सोचे मैं ही गुरु हूँ तो किसी को ही वो पास ऑन करेगा. There's no possibility. So all of this we spoke about. We spoke about one more thing कि real guru, real Bhagavat cannot be recognized by sight but by hearing. क्यों? How did this come up from the Bhagavatam last time? कौन से किसके एग्जाम्पल से आया था ये? या शुकदेव गोस्वामी से. क्यों? शुकदेव गोस्वामी ने पहले ही सुन ली थी सारी. हाँ पहले सुन ली थी, लेकिन वो पैदा कितने साल में हुए थे? 16 साल में पैदा हुए थे वो. लाइक वो गर्भ में 16 साल रुक गए थे कि मैं नहीं आऊँगा बाहर. सो 16 साल वो गर्भ में थे, जिससे पैदा हुए तो सब 16 साल के पैदा हुए वो. और जैसे ही पैदा हुए उन्होंने क्या किया? पहली चीज ना देखा, मम्मी पापा कुछ नहीं देखा, चले गए, जंगल चले गए, भाग गए, है ना. और भागते भागते गए और बस ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड द जंगल्स एंड देन ही आल्सो केम टू दिल्ली, हस्तिनापुर. तो हस्तिनापुर दिल्ली के लोगों ने टिपिकल क्या बोला शुकदेव गोस्वामी को देख के? ये तो पागल इंसान, पहचान नहीं पाए दिल्ली के लोग भागवत को. तो पागल इंसान शुकदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं जिन्होंने भागवतम बोली है. तो भागवतम पढ़ने उनको भी यही बोलते हैं. आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? माता जी अगर शुकदेव गोस्वामी को सुनना पड़ा था तो आई थिंक हमारा सुनना जायज है, हम सुन सकते फिर हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट कर लेना. हाँ. कि या शुकदेव गोस्वामी को पहचान नहीं पाए बिकॉज सब लोग क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नैलिटी से देख रहे हैं कि क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कर क्या रहे हैं. But here it is told to us that a real Bhagavad is actually, you don't go to see a Bhagavad, you go to hear a Bhagavad. That's what we were talking about. This is all that has been spoken about अब तक. तो हम 7th से शुरू करेंगे. 8th वैसे मुझे लेना है बट 7th से हम शुरू कर सकते हैं. I'll just grab a Bhagavad. कौन सा श्लोक करना है? 7th, राइट? 7th. Should I read? Yes. For online, I think it's been shared on the screen. कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः. If someone wants to read translation. राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सागर श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका. ये कौन पूछ रहा है? Who is asking this? अभी किसके बाद? हाँ, कॉन्वर्सेशन पे चलते हैं. किन की कॉन्वर्सेशन हो रही है? या ये अभी किसकी? लेकिन कॉन्वर्सेशन बिटवीन हूम ओरिजिनली चल रही है अभी तक, वही वाली सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में ही चल रही है अभी. वो बहुत क्वेश्चन पूछेंगे इनसे.
So this is a question that I'm asking. What are they asking? How did it so happen? क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया है. सुखदेव गोस्वामी has spoken about whom? सुखदेव गोस्वामी. अभी उनकी बात हो रही है ना कि वो भागवत थे, इनके बारे में थे, ये वो भागवतम उन्होंने बोली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर व्यासदेव ने लिखी. तो ये अभी पूछ रहे हैं कि अच्छा सुखदेव गोस्वामी के बारे में आपने सब बता दिया, लेकिन ये परीक्षित महाराज से कैसे मिले, वो आप हमें समझ नहीं आया. कैन यू टेल अस हाउ डिड सो हैपन दैट किंग परीक्षित met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas to be sung to him? भागवतम को क्या बोल रहे हैं शौनकादि ऋषि? Yeah, they calling them a transcendental essence of all the Vedic literatures. You understand what I'm saying? Purport में छोटा सा पढ़ लेता हूँ. श्रीमद् भागवतम is stated here as the essence of the Vedas. It is not an imaginary story as it is sometimes considered by unauthorized men. It is also called Shuka Samhita or the Vedic hymn spoken by Sri Shukadev Goswami, the great liberated sage. ये सारी सेटिंग अप क्यों कर रहे हैं कि भागवतम ग्रेट है, भागवतम के स्पीकर ग्रेट हैं, ये एक एसेंस है, ताकि हमें याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी बुक नहीं है ये, या स्टोरी फिक्शन नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यही, इसी से हमारी प्यूरिफिकेशन होगी. दैट इज व्हाई ग्लोरिफिकेशन इज बीइंग डन, सो दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू. शैल आई गो टू द 8th one? सगोदहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागास् तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्. कोई ट्रांसलेशन? श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय धुल जाती है. वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे. या गाय को धोना का क्या मतलब होता है? हाँ, नॉट धोना, दूध निकालना. सेम टाइम लगता है क्या माती दोनों में, धोने में? He, Shukadeva Goswami, was accustomed to stay at. Shukadeva Goswami का घर नहीं है कोई, वो सन्यासी से भी ऊपर है. सन्यासी कपड़े, एटलीस्ट कपड़े पहनते हैं. शुकदेव गोस्वामी अगर आप ये देखो तो उन्होंने कपड़े तक त्याग दिए, कपड़े भी नहीं पहने उन्होंने. वो अवधूत है टाइप, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, अवधूत. हाँ, या लाइक अवधूत, AVADHUTA. नित्यानंद प्रभु के लिए सेम यूज करते हैं. पर वो यूजुअली वो भी थोड़े पागल थे निताय, बट हाँ, वो उनकी बारे में हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे. Should I go ahead? So यहाँ पे क्या लिखा है? शुकदेव गोस्वामी was accustomed to stay at the door of a householder. अगर अवधूत थे तो ये घर घर भीख क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ उस घर को प्यूरिफाई करने के लिए. That is the qualification of a actual sannyasi or an actual devotee for that matter. Devotees or sannyasis go to, or brahmacharis for that matter also, but more so about sannyasis and people who have renounced everything. People can think ऐसे तो इन्होंने सब वैराग करा हुआ है, लेकिन घर घर जाके क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, खाना दे दो. ये कैसा वैराग्य है? अरे these guys are freeloaders. They just mooch off the facilities that society. They don't want to work, but they want the facilities of society. Yeah, there are dhongi sannyasis like that, but the actual real model was this, that they are totally dependent on whom? Krishna, on the Lord.
there are different ways. मधुकरी करके एक चीज होती है where you go, you have 5 houses and उन्हीं 5 घरों में they go, and if they give something good, if they don't give something, that's also good. Stay hungry. stay hungry. एक होता है कि you just don't even ask anybody, वो अपने सामने ऐसे झोली फैला देते हैं. And in Govardhan you will see a lot of these kind of babas where वो झोली फैला के वो they just keep singing, they don't even ask you कि मुझे कुछ दे दो, ये कर दो, वो कर दो. वो सिर्फ गोवर्धन गोपाल के they keep singing, and if you give them something, great. If you don't give them something, that's also great. That's how they are, and they're just depending on the Lord. And here that point is being, क्योंकि ये महाभागवत जो लोग होते हैं ना, इनको गलत मत समझना. गलत समझोगे तो आपका बहुत बड़ा घाटा है. तो ये जब आपके घर आए ना, तो ये मत तो आते फिर आ गया मांगने आ गया ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उनके पास नहीं जा रहे हो. दे आर कमिंग टू अस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू देम. सो दे आर थिंकिंग ओके, डोंट, नो वरीज, what I'll do is I'm gonna go to these different houses, and if we give to them something, whatever we have, it's not like कोई बहुत बड़ा चेक दिया हमने, whatever we have with actual bhav, it's to our credit. It's to whose credit? Our credit. Whenever we give some donation to like an actual purpose related to bhakti, we should think कि ये मेरा वो भाग्य है कि मुझे देने को मिला, मुझे participate करने को. We discussed this in the third chapter of the Bhagavad Gita कि जब sacrifice होता है वो कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें तन मन धन होते हैं. जिसमें सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? धन होता है. सबसे नीचे का कौन सा होता है? धन एंड रिसोर्सेज होते हैं. बिकॉज उसमें क्या करना होता है, जो है आपका वो देना है, और जो है वो भी आपका नहीं है, वैसे भी किसका है? यू बीन गिवन. सो व्हाटएवर यू बीन गिवन, अगर उसका भी जो पोर्शन है आप किसी और को दे नहीं सकते हो, तो लालच तो हम पे है ना. सो वी डोंट थिंक व्हेन वी गिव समथिंग, स्पेशली धन है ना, वी फील लाइक मैंने कुछ किया है, आई हैव डन समथिंग फॉर समवन. अरे दे तो दिया यार, आई डिड समथिंग, नो. Yeah, given one, it's given by him. One is that acknowledgement. Second, we have to think, oh, I got to give. मुझे देने को मिला. I got to be a part of this whole thing. There are so many other people जो तन से, जो मन से, different ways से इससे participate, जिन्होंने पूरी जिंदगियां दी हुई है अपनी, वो तो participate कर ही रहे हैं. मैं उस वे में अगर नहीं participate कर पा रहा अभी इस situation में, that's okay. At least what I can do is give some money. That is the way I am getting to participate. So that is what is being talked about here, that when a sannyasi comes, यहाँ पे क्या लिखा है? Was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked. He doesn't even stay long. He has a duration of time. कि इतने में कुछ मिलेगा तो I'll take it. अगर नहीं मिला, then I'm gonna move forward. ऐसा नहीं कि बोलते रहो and you just keep pressurizing them and all. None of that. You stay for some time. They have the opportunity. They miss the boat. I move forward. Shukadeva Goswami is like that. So that's the lesson that we have to take, that whenever some Bhagavad, Mahabhagavad comes to our house, especially sannyasi or something, we should never think of them as takers. We should think of them as only as they've given up everything in their life. Why will they be takers? At least the real ones, right? They're here only to give. There's a story. I don't know. I'm sure many of the other sannyasis also have do this, but I personally know this about my spiritual master, that there's a I'm sure they'll also have some stories, but he was a temple president of East of Kailash temple. Have you been to East of Kailash? Yes. That's where we met him for the Yeah. first time, 98. So he was the temple president there. He was not an initiating guru yet. तो क्या किया, श्यामानंद प्रभु करके one of our senior god brothers हैं, he's one of his first disciples.
So he went there. He tells the story he's a Bengali person, okay, very sweet Bengali person. So he tells this with a lot of fervor कि हम तो बंगाली थे, हम आए थे, दिल्ली आए थे, हमें तो मंदिर जाने का शौक था, हम सारे मंदिर जाते थे। एक दिन ये वाले मंदिर भी चले गए, बड़ा मंदिर था, हम चले गए। यहाँ पे हमें we didn't know महाराज हैं कौन है, like हाँ कोई है। he saw us, he asked us कहाँ से आए हो, and like हम ये हैं, like आप बंगाली हो, like हाँ बंगाली हैं। Then he's like महाराज totally understood कि ये तो मीट मच्छी वाले हैं, कोई मीट मच्छी वाले हैं तो इनको और कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ प्रसाद चलेगा। तो he took them to his cabin and they saw, तब उनको समझ आया कि this is actually the president of the temple, not some normal person। मतलब हमसे क्यों बात कर रहे हैं, हमसे क्यों बात कर रही है। And he had told the guard, वहाँ पे जो गार्ड है, कि ये लोग, उनको बोला कि आपको हर दिन आना है, जब भी टाइम मिले आपको आना है, मंदिर आना है, बोल दिया। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, बुजुर्ग हैं, हमें प्रेम दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू कीप हिज वर्ड विल कम। लेकिन they didn't know this that the guard को उन्होंने बोल रखा था कि ये दोनों जब भी आए ना, इनको बस प्रसाद देना है। क्या देना है? प्रसाद देना है। Every time they used to come, the guard used to look for them, haunt them almost. कि अच्छा आप लोग प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो they got suspicious कि यार कि ये हमको क्या समझा है, भिखारी, लाइक ऐसा टाइप कि हमको ऐसे, हमारे पास खाना नहीं है क्या, हमको हर बार ये प्रसाद देने। तो एक बार डांट दिया, गार्ड को ही डांट दिया कि तुम पीछे क्यों पड़ते हो हमारे प्रसाद देने के लिए। तो उसने बताया कि टेंपल प्रेसिडेंट ने मुझे बोला हुआ, मैं क्या करूं। They didn't understand what happened. Then महाराज started calling them कि मैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने आऊंगा। He self-invited himself कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुमको प्रसाद बनाना। They didn't know कि प्रसाद क्या होता है, हम तो मीट मच्छी वाले हैं। तो they understood कि ये लोग मीट मच्छी नहीं खाते हैं, ये प्रसाद मतलब क्या होता है, नो अनियन गार्लिक होता है। उन्होंने बनाया, महाराज आए, and then he had prasad. But he, Shravan Prabhu started crying when he started telling. He like, प्रसाद खिला के he really changed my consciousness. That's what he did. He self-invited himself to our house ताकि हम अपने habits को बदल सके। Just उनको आना है तो खिलाना तो पड़ेगा, तो घर के 1-2 मील कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। बट एक बार जब ट्राई किया तब हमें समझ में आया कि ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। So just by self-inviting himself to our house so many times, he changed my consciousness. I owe him my life. That yes sir. मैं भी विषय करना चाहता हूँ कि जैसे अलग-अलग डिवोटीज का अलग-अलग भाव होता है। तो जैसे गुरु महाराज है तो उनका तो लेवल डिफरेंट है। जैसे बाकी डिवोटी जिनको थोड़ी सी नॉलेज, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम कहते हैं हम यहाँ नहीं खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, मीट मछली वाले हैं, ये वो हैं, हम लोग उनसे प्रसाद भी नहीं बनाते। ऑनेस्टली हम बनवाना नहीं चाहते, या कुछ हमारी होती है कि नहीं लाना, नहीं करना। पर वो जैसे उनका भाव क्या है कि उनको तो ये नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा, हमें तो ये है ना, अपना है, वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ कि मेरी कॉन्शियसनेस ना खराब हो जाए। पर उनकी कॉन्शियसनेस इतनी उस लेवल की है कि वो कुछ भी ले सकते हैं, बाकियों के सिंस को भी ले सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते थे डिसाइपल की बात है कि डिसाइपल नहीं बनानी चाहिए ज़्यादा, तो प्रभुपाद ने बहुत बनाई। तो उसकी वजह से जो अपने डिसाइपल हैं गुरु के, उनके सिंस भी उनको लेनी पड़ती हैं अगर वो गलत काम कुछ भी करते हैं, और वो फिर भी रिस्क लेते हैं। Like today Jayapataka Swami Maharaj is going to come to Gurgaon temple. उनको क्या जरूरत है Gurgaon temple आने की? You know where he is living? He ILBS, ILBS, the hospital, liver का hospital है मेहरौली के पास दिल्ली में, right? He's been there for months now, couple of months now. वो आए थे for Vrindavan Safari. He got ill, he got into a coma, and he basically went there into the hospital, got discharged. उनकी हर दिन डायलिसिस होती है. He just staying right beside that, एक किसी के घर पे रह रहे हैं, and उनकी वहाँ पे 20 लोग are taking care of him. Now in that हालत, why does he have to come from there to Gurgaon temple? Why does he have to come there? But he is doing that so that people can have darshan and just have a glimpse of it. आज देखना, अगर I don't know how many of you are planning to come, but इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, just to have a glimpse of him.
because he's given so much. He's given a full body, full life. अगर me and Champa were watching Fallen Srila Prabhupada, तो उसमें मायापुर दिखा रहे थे 1971 में. कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ खेत है. और एक जो प्रभुपाद का कुटीर देखा था आपने, ग्रास का हट है स्टार्टिंग में, जो अभी भी है, सिर्फ वो है और कुछ नहीं है. एंड जयपताका स्वामी महाराज पूरे स्किनी से हैं. ही इज 20 समथिंग, ओके, स्किनी से. एंड एक गमछा बांधा है उन्होंने, और वहाँ पे गाय चलाते चलाते फार्मिंग कर रहे हैं जयपताका महाराज. ही इज डन एवरीथिंग. उन्होंने गोली खाई है, गोली चलाई है, उन्होंने चाकू खाया है. ही इज डन एवरीथिंग फॉर द मूवमेंट. शुरू में बंगाल में बहुत लोग अगेंस्ट थे, जैसे स्टॉन के भी है, जो भी उनको बताते मतलब कुछ भी करो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. Yeah, too many problems are there. But he fought. आज मायापुर अगर जो है, it's because of him. He knows Bengali, he knows so many languages. He knows Bengali. क्यों जाएंगे? Why would someone take the effort of learning Bengali? But the Bengali people love him now. Locals love him. उनको दिखता ही नहीं है कि ये कहीं और से आए हैं. उनको ये दिखता है कि हमारे like he's our person. From Milwaukee to Bengali. Yeah, Milwaukee to Bengal. Milwaukee से आए हैं वो मायापुर. Milwaukee to मायापुर. Midwestern state. Yeah. So bizarre stories. And that person, ऐसे personality गुड़गांव आ रहे हैं आज. He is Mahabhagavad. And why is he coming? Here it is written. He is going to come. And सुखदेव गोस्वामी तो बेचारे रुकते थे कि काओ उनका ड्यूरेशन था. इनका तो ड्यूरेशन ही नहीं है. एक अगर आप उनको बोल दोगे थोड़ा देर और रुक जाओ तो ठीक है मैं रुक जाऊंगा. He is like that. Some of us met, no, in Mayapur. Yeah. हम मिले थे मायापुर में. दिल्ली टेम्पल अभी आए थे. चंपा and I got to meet him just some days ago personally. She gets some service to cook for him and his servants. So that has also been very nice and merciful of him. Yeah, it's been, and we have access to not just 1, 2, 3 of such people in this con. It's like a whole magnet of Mahabhagavats. Srila Prabhupada has started a movement which basically is a magnet for Mahabhagavats. And we also have to become like this. हम ये नहीं बोलते हमें मुझे महाभागवत बनना है, नहीं. But as I said, our aspirations, ambition and qualification should be high, while our actual position as a humility should be low. But our aspiration should be high. Prabhupada, today I was hearing, Vivan had shared that छोटा सा clip. He said, आप सभी को गुरु बनना है. आप सभी को गुरु बनना है. To give हमें ये नहीं सोचना कि मुझे गुरु बनना है, मुझे चेले बनाने हैं. नहीं, गुरु बनना मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ अ महाभागवत. वो मुझे रखनी है. Yes, like it's इसमें था कि इसमें तो आपकी हेल्प से आपको कोई भी आप हाँ, सबको बताओ. हाँ, गुरु मतलब ऐसा नहीं कि आपको बड़े वैसासन में पंडाल पे बैठना है. नहीं, सिखाओ ना, जो है आप उनको सिखाओ. Can I move on? 9th से 13 श्लोक तक परीक्षित महाराज के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछेंगे. तो हम जल्दी से we'll read all of that. 9 से 13. Mansi, you need a book? You need a... Yeah. Book. Message You can to also be download phone phone, हाँ. phone पे नहीं. Okay, it's there. SB 1.4.9. Yeah. और नहीं है, ट्यूशन यहीं से देखो. इधर भी है. I can see it. Should I go ahead? अभिमन्यु सुतं सूता भागवतोत्तमम् तस्य जन्मा महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिना. कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे. कृपया इनके विषय में हमें बताएं. It is said that Maharaj Parikshit is a first class
great devotee of the Lord, and that is that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. हमें उनके बारे में बताओ. ये this is ये bona fide listeners हैं. इनको ये नहीं है कि मेरे को घर जाने का है, मुझे कहीं जाना है. उनको है कि और बताओ, इसके बारे में बताओगे. अच्छा कुछ भी सुन. परीक्षित महाराज will be also like that. He has only 7 days by the way. ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पास आज जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बताओ. नहीं, वो रोकेंगे. सुखदेव गोस्वामी के स्टॉप सो मेनी टाइम कि नहीं एक सेकंड रुको, आपने ये नाम लिया था. क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जल्दी जा रहे होते हैं कि इनके पास 7 ही दिन है बेचारे के पास. बट कैसे कर ली साहब? माता जी बोलो 24 आवर्स होना. 24 आवर्स में भी होगी प्रभु जी? उन्होंने पर्पट की जरूरत नहीं पड़ी ना. अंडरस्टैंडिंग इतनी हाँ, हाई कैलिबर के लोग हैं वो. तो मैं क्या बोल रहा था. नाम बताओ. हाँ या देयर. सो दिस इज कॉल्ड लोलियम. लोलियम का मतलब क्या होता है? लोभ. लोलियम कम्स फ्रॉम द वर्ड लोभ. लोभ मीन्स लालच. लालच अच्छी की बुरी है? लालच बुरी बला बोलते हैं ना. भक्ति में अच्छी के लिए, अच्छे के लिए. या एवरी इमोशन हैज अ फ्लिप साइड. all emotions can be used in bhakti, all of them. In fact they should be. It is said bhakti ke liye no other qualification is needed, only 2 are needed. Which ones? One is shraddha, faith, and second is lolyam. श्रद्धा होनी चाहिए कि यही है और कुछ नहीं है. जो है कृष्ण नाम में है, कृष्ण कथा में है, कृष्ण धाम में है, कृष्ण के गुणों में है. श्रद्धा और लोलियम. इंटेंस ग्रेट. एक तो फेथ है कि और कहीं कुछ नहीं है. एवरीथिंग सर्व कार्यकृत होए, कि सारे मेरे कार्यों के कर्मों के जो भी फल हैं, whatever my duties are, everything will be actually be fulfilled if I do bhakti. Because usually what we do, we keep them separate. मेरे ड्यूटीज, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अलग और मेरी भक्ति अलग. मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज अगर नहीं हुए खत्म तो मैं भक्ति नहीं करूंगा. पहले ये तो होने दो फिर मैं ये करूंगा. दैट इज टोटली रॉन्ग. कभी नहीं खत्म होंगे वो. बिकॉज वो खत्म उनको पूरा करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू डू भक्ति. इनफैक्ट अगर से भक्ति करोगे तो आपके सारे कार्य, आपके सारे कर्म, आपके सारे ड्यूटीज वो अपने आप फुलफिल होंगे. बिकॉज बीइंग अ डिवोटी, जैसे अर्जुन को डिवोटी बनने के लिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण. बाकी सब तुम छोड़ दो, ये रूल ड्यूटी अपना ये सब. एक ही चीज करो, मेरी शरण में आ जाओ, मतलब भक्ति करो. भक्ति करने से he said that, and after that what did Arjun do? He fought. क्षत्रिय का धर्म, उसका जो रूल्स एंड ड्यूटी था, जो कह रहा था कि मुझे करनी है, नहीं करनी है, ये है वो है, वो ऑटोमेटिकली परफेक्टली हुआ कि नहीं उसके बाद. Just like that, we should have 100% full faith that if He we also said Ananya's चिंतयन्तो माम, yeah, like nothing else but me. अनन्य भक्ति. अनन्य मतलब अन्य का क्या मतलब होता है? मल्टीफेरियस. अनन्य का मतलब होता है नो, नॉट मल्टीफेरियस, सिंगुलर. कृष्ण का ये कंडीशन है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन कितनी चाहिए? 100% चाहिए. दैट्स हिज कंडीशन. सो फेथ होना चाहिए कि एवरीथिंग विल हैपन इफ यू डू भक्ति. दैट इज वन. सेकंड क्वालिफिकेशन इज व्हाट? लोलियम, लोभ, greed for more and more, to especially to hear more. Not anything else but to hear more. And that is what Parikshit Maharaj will also say. रोक के पूछते हैं वो तो कि एक सेकंड आपने ये सब स्किप कर दिया, यहाँ पे स्किप मत करो, मुझे इसके बारे में बताओ. तो उनको पूरा डायग्रेस बैक स्टोरी बतानी पड़ती थी. वैसे ही यहाँ पे जो शुकदेव शौनक आदि ऋषि हैं वो भी बोल रुक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज. लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में भी थोड़ा सा मुझे क्या करो बताओ. दैट्स व्हाट ही सेइंग. like what you were saying ना कि ये करने से वो भी काम अच्छे से होगी. Yeah. तो क्षेमम भाव्यम जो उसका पार्ट है, इसी अनन्या संतत वाक्य. Yeah, whatever you lack I will provide, and whatever you have I will protect. For bhakti. Yeah, for bhakti, material, whatever. Like I will protect what you have.
if you need it, if it is important for you, in fact if it is good for you, I will protect it and keep it for you. But if it is not good for you, I will take it away. And whatever you lack to do whatever is good for you, I will actually give it to you. That's what he's saying. Yogakshemam Vahamni. That's what he's promising in the Bhagavad Gita. And same happened with Narad also. Yeah. He took away mother and Yeah, we'll read that now in the coming shlokas. 9-10. ससम्राट कस्य बाहेता पाण्डुनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायां अनादृत्याधिराश्रियाम् वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे, उनके पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतने बड़े, he was a great emperor, possessed all opulences, acquired kingdom, was so exalted, and he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. जो पांडवों का जो श्रेय था, यश था, वो तो बढ़ा रहे थे और उसको. Why did he give up everything? एक दिन क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? क्यों गंगा के तट पे बैठ गए? That's what they're asking. क्योंकि they want the back story of परीक्षित महाराज कि उनको श्राप मिला, ये वो, they want that back story. Text 11. कथम सा वीराश्रियम. एक सेकंड. I missed half of the shloka. 9 के बाद 10 हो गया, 11 पे आना. नमन्ति यत्पादनिकेतम् आत्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः. कथं स वीरः श्रियम् अंगदुष्ट्याजाम् युवैशोतस्त्रोष्टम् अहो सहाशुभि. वे इतने बड़े सम्राट थे कि उसके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों में अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति उन्हें अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet, surrender all their wealth for their own benefit. For their own benefit. Can you imagine? Usually अगर कोई राजा है और दूसरों को पराजित कर रहा है, he is defeating other kings, it seems like a win and loss kind of a thing, right? But here they are saying the other kings and all the other rulers, they used to willingly come and say, you take everything of ours, take our wealth, take our kingdoms, and it is said, why? For their own benefit. That is the kind of Raja that Parikshit Maharaj was. That under one flag, he had united all the other kingdoms on earth. That's why he was called the king of the whole earthly planet, full planet ke Raja. It's not like कोई और राजा नहीं था, but they were also doing their Rajya, but they had willingly submitted their allegiance to Parikshit Maharaj because he had brought in such nice. धर्म से क्या आता है? अगर आप धर्म का संपालन करो ना, what happens is in the whole of society there is a lot of सुख and समृद्धि, and everybody knew कि ये किसके वजह से हो रहा है? परीक्षित महाराज की वजह से हो रहा है. Then why should we bring an imbalance? ये balance को क्यों बिगाड़े? हम बिगाड़ देंगे तो everything will be choppered again. हमें फिर लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर neighbors के साथ देखना पड़ेगा, who is the neighboring raja, this that, अपने crops अच्छे उग रहे हैं नहीं उग रहे हैं. But if you are actually doing your dharma properly, rains will come properly, crops will be nice and proper, there will be no fights. Who doesn't want this? And सबको everybody is happy in their own way.
राज्य भी रखने को मिल रहा है, अपना राज्य चलाने को भी मिल रहा है. ओनली वन कंडीशन इज कि आपको किसके अंडर रह के ये सारा काम करना पड़ेगा, परीक्षित. एंड दे वर हैप्पी टू डू दैट. दिस इज द कैलिबर ऑफ अ किंग. आज तक कोई कर ही नहीं पाया ऐसा. लाइक कैन यू इमेजिन नाउ कोई ऐसा कर दे? Can anybody even claim to achieve such a feat? That I will मैं सबको एक साथ कर लूँगा. Everybody will be happy under my rule and they will willingly be okay with me ruling everywhere. Can that happen? That can never happen because there is no Parikshit anymore and there is a lot of Kali now. So Nayan ji, why did he want to give up everything? ये क्यों उन्होंने छोड़ रहा? In fact, it's like a दुख वाला सवाल for them कि इतना सब कुछ सही चल रहा था उनके राज्य में. Why did he have to give up? राज्य क्यों छोड़ना? यंग भी थे, ऐसा नहीं था कि टाइम हो गया था उनको वानप्रस्थ जाने का, to leave his kingdom and give it up. No, he was young also, he was healthy also. Why did he do this? They are asking this question. 12th. शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक पारायण जनः या उत्तम श्लोक पारायण जनः जीवन्ति नात्मार्थम् असौ पराश्रयम् जीवन्ति नामार्थम् पराश्रयम् मुमुच निर्विद्य कुथ कलेवरम्. जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरुक्त रहते हैं वे दूसरों का कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं. वे एक किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते. अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था. He is saying कि they're saying कि ठीक है, ऐसे लोग बड़े जो ऐसे डिवोटीज होते हैं परीक्षित महाराज जैसे, they can इतना सब कुछ होने के बाद भी they can leave all this at a moment's notice because they are not attached. जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि you have to do your duty but you have to do it in a what way? Detached way. He was doing the kingly duties. ऐसा नहीं था उनके पास राज्य नहीं थे, opulence नहीं था, सब कुछ था, but वो उसको अपना नहीं समझते थे. उसको समझते थे कि this is been given to me to run this role. It's like ठीक है, I'm not very surprised that he can give up all of this in one go. That's not our surprise. Shaunakadri Rishi. But he's like, why did he have to give up his own body? Why did he do this? In that 7 days, he was fasting from water, from food, everything. He was fasting unto death, basically. अगर आप जैनिज्म में देखते हो तब भी आप देखते हो कि people do this. Once they think that okay, now I want to go back, I want to give up this body, they stop eating and then they stop drinking, and they basically give up their bodies like that. Many people do that. So even Srila Prabhupada, for that matter, in his last days he had stopped eating, and in the last days he stopped drinking water also. He stopped drinking water, stopped drinking, having food, everything. For days तक उन्होंने खाना ही नहीं खाया था, 3 weeks or something. He hadn't had a single morsel of food, and then he stopped drinking water also. That's how he went. So like, why? How could he give up his body, which was a shelter for others? कि इतना तो selfish नहीं हो सकता ये person. He is calling परीक्षित महाराज selfish for giving up. कि सब कुछ सही चल रहा था धर्म के, वो his duty was to stay and protect dharma. How could he leave his body? How could he? He's not selfish. In fact, he is living for others. His presence was a shelter for others. Why did he leave? That's the question that they are asking. 13th. Yes, ma'am. He knew that his body was anyway going. It was deteriorating. It was time to go. So he said, he said this, कि जब इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? Like there is no appetite, then why should I eat? We don't eat like that, but Prabhupada ate like that. He ate when there was appetite, when there was need. आज की तरह नहीं कि ड्रिप लगाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं. Yeah. He didn't want that. डाइट देनी है. He didn't want any of that. He didn't want कि it's like time हो गया. I'm in Vrindavan. Whatever I have to give, I've given my books. Everything is there in my books. I have nothing new to say.
he said these exact words. He said, I have nothing new to say. Why are you crying? All the devotees were crying because he जा रहा हूँ मैं. He himself announced, मैं जा रहा हूँ. Like, why are you crying? You read my books. I'm there with you. Like, जो मैं जिंदा होके बोलता हूँ वो कौन सी चीज़ बोलता हूँ जो मेरे बुक्स में है. तो ऑलरेडी जो मैंने बोलनी सारी चीज़ें मैंने कहाँ बोल दी है. In my books I've already said. Then what is the, why are you crying? You know, this is the shiksha that I've given you. That body is, you have to give it up. It's temporary. Then why are you crying? Everything that I have to say is in my books. There's nothing new to say. You read my books, you chant your rounds, you do your 4 regulatory principles, do your services, and I'll be waiting for you to come. We'll meet there. That's what he said. उनके लिए तो it was logical कि हाँ ठीक है, हो गया, अब टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुम जैसे तुम सारा काम हो जाए तुम आ जाना. सेकंड श्लोक हमने लर्न करा है. Yeah. He was living there. Yeah, he was living. उनको ऐसा उनको हमें देख के लगता हो कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही बात. लाइक उनको तो ऑब्वियस चीज लगती होगी. जैसे बच्चों को बताते हैं ना कि जैसे बच्चों को कभी कभी रात में डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, तो हम कभी बता रहे अंधेरे से अभी अंधेरा है, लाइट सुबह हो जाएगी, आ जाएगी, क्या हो गया. और प्रभुपाद को हमें देख कैसे लगता होगा ये क्या, इतनी ऑब्वियस चीज नहीं समझ पा रहे हैं. For him it is so obvious. He keeps repeating it कि नहीं समझ रहे. इसको मैं शायद फिर से बताऊंगा तो समझता है. Keeps repeating it. If you hear his lectures, no, he'll never go into like गोपियों का stories and never do all that. Like, अरे ये सब तुमको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा if you पहले समझो this. अगर यही नहीं समझ आएगा वो सब तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट है. आप रोगे, एक्टिंग करोगे, ये सब करोगे, लेकिन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द बेसिक्स. ही नेवर डेविएटेड फ्रॉम द बेसिक्स. नेवर डेविएटेड फ्रॉम द बेसिक्स. पीपल से कि नहीं, इन्होंने रस नहीं दिया. दे से समटाइम्स मेनी डिवोटीज दे से प्रभुपाद ने रस नहीं दिया. इससे बड़ा रस क्या देंगे. His life was rasic. If you can give up your whole life for your Lord, इससे बड़ी रस की चीज कौन सी हो सकती है, कोई हो सकती है. He practically taught us how to do it. दूसरी चीज तो प्रैक्टिकली नहीं ना, हमें समझ ही नहीं आएगी. गोपियों का गोपी भाव, ये वो रासलीला, ये समझ आएगी हमको, नहीं आएगी. क्या फायदा. वो जब समझ आनी होगी हृदय से अपने आप समझ आएगी. वेलकम अपने आप. But for that to happen, we have to do these practical things of understanding we are not this body, we are the first चीज बोली भगवान श्री प्रभुपाद ने. And we have not been able to realize that only. What else will we realize? If you realize this, other things automatically will. वो पढ़ाने वाली चीज नहीं है, वो automatically realize होने वाली चीज है once you purify. There's a video on this, or it's just in his classes he's saying? No, there's a quote. There's a direct quote of him. They might be, because there's a direct quote. There definitely might be his direct quotes are either in letters or from videos or from his books. So it might be there in any of them. I think he's written this in a letter. I can folio में मिल जाएगा. Yeah. And the two series you're mentioning is Following Srila Prabhupada and remembering Srila Prabhupada, or Srila Prabhupada memories. Yeah, by Siddhanta Prabhu. Memories is by Siddhanta Prabhu. And following Srila Prabhupada is by Yaduvara Prabhu. इसके ऑप्शन जैसे महाराज और कि जो रस है वो भी सिर्फ भागवतम के वो जो फाइनल वाले Chapters में नहीं है. इवन भगवद गीता में आपको रस मिल सकता है. Correct, yeah. अगर आप प्रॉपर्ली सिचुएटेड हो. प्लस रस मींस लाइक महाराज says that it should lead you or it should culminate into teaching. Into service, yeah. Passion होगा तो आपको Yeah. teaching, that is rus. If you have love for someone, you will serve them. It's as simple as that. It's as simple as that. If you're doing service, that means you cultivate love for God. 13th पढ़ लिया था हमने क्या? Okay. तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यद् इह किंचिना मन्ये त्वां विषये वाचाम् अस्नातम् अन्यत्र छान्दसात्. हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर
अन्य समस्त विषयों में अर्थ में दक्ष हैं। अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। ही जस्ट अभी आज हम जिस श्लोक से आज हमने शुरू किया उसमें ऑलरेडी से भागवतम इज दी एसेंस ऑफ ऑल वेदास, एसेंस ऑफ ऑल वेदास। अभी क्या बोल रहे हैं, लेकिन वी नो दैट यू आर एक्सपर्ट इन मीनिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, लेकिन एक्सेप्ट सम पोर्शंस ऑफ द वेदास। व्हाट इज इट? सुखदेव गोस्वामी के आपको थोड़ी चीजें नहीं पता है लेकिन बाकी सब पता है आपको, and thus you can clearly explain answer to all questions that we have just put to you. Why are they saying insulting बातें क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने? Yeah. So वैदिक एसेंस जो है वो तो पता है उनको, एसेंस लेकिन क्या है? वेदैश्च सर्वैव अहमेव वेद्यो। कृष्णा says 15.15 में 15 चैप्टर के 15 श्लोक में भगवद गीता के he says, खुद ही बोलते हैं भगवान कि सारे वेदों का सार ये है, मुझे समझ। तो वो तो भागवतम में है, लेकिन वैदिक भगवद गीता में ही कृष्ण खुद ये भी बोलते हैं कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। अगर सारा एसेंस वो खुद है, फ्लावरी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं कि उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। व्हाट डज दिस मीन? कि देयर आर सम पोर्शंस ऑफ द वेदास व्हिच विल बी डिस्ट्रैक्टिंग इफ यू, अगर आप सिर्फ पर्पस पे फोकस मत करो, सारे वैदिक लिटरेचर को, हर एक चीज को फॉलो करने की कोशिश करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कृष्ण सेज इन द गीता, गीता में बोलते हैं भगवान, कि हम पढ़ चुके हैं फ्लावरी लैंग्वेज वाला, थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर में बोल चुके हैं वो। तो क्यों बोलते हैं ऐसे? त्रय गुणात्मक। ही सेज जो वैदिक लिटरेचर है वो तीन गुणों के अंडर भी है। लाइक वो तामसिक चीजों के बारे में भी बात करती है, वो राजसिक चीजों के बारे में भी बात करती है, वो सात्विक चीजों के बारे में बात करती है। लेकिन जो ये शायद ऑन नहीं है, ये अंक द चार्जर, बट राजसिक, तामसिक, सात्विक चीजों के ऊपर देयर इज शुद्ध सत्व, ट्रांसेंडेंस, वो भागवतम है। एंड एक्चुअली सारे वेदों का जो सार है, पहुंचाना उन्होंने नीचे से ऊपर पुश कर करके कहाँ पहुंचाना है, पहुंचाना उधर ही है। लेकिन आप सभी को एक ही लेवल पे रख के, वैदिक लिटरेचर ऐसे है, वैदिक लिटरेचर ऐसे नहीं है। लेकिन वैदिक लिटरेचर को हाँ ये सब कुछ ही वेदा है, हम पढ़ ले ना, तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। बट उसको अगर ऐसे देखो तो लगेगा कि ये वाले लेवल से ऊपर ये वाला लेवल, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर हमें एक्चुअली सार पे आना है। देन आई विल अंडरस्टैंड कि oh these things are not for me right now, not for me, I'll get confused. That is what they are talking about। कि ये जो नीचे वाली चीजें हैं उनके बारे में तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। But other than that, the essence you know, and then that because of which you will be able to explain clearly what it is. So ये यहाँ तक परीक्षित के बारे में questions थे। इसका purport करना पड़ सकता है, very good point. The purport says the difference between the Vedas and the Puranas is like that between the Brahmanas and the Parivrajakaas. Actually सारे जो हमारे संहित हैं, सारे जो हमारे वेद हैं, सारे जो हमारे पुराण हैं, ये सब अलग अलग लोगों के लिए है, वर्ण आश्रम से रिलेटेड है। दे हैव बीन डिवाइडेड लाइक दैट। फॉर एग्जांपल इफ अ ब्राह्मणों के लिए एक चीज़ है, वैश्यों के लिए एक चीज़ है, क्षत्रियों के लिए एक चीज़ है, डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज वो अलग अलग मोड्स में डिवाइडेड है। कलयुग में ना हम सब शूद्र हैं, इनफैक्ट शूद्र से भी नीचे है, तो देर लाइक इनके लिए कुछ नो, डोंट डू एनीथिंग, ये सिस्टम नहीं चलेगा। गिव देम द हाईएस्ट थिंग, गिव देम द बेस्ट थिंग, सो दैट इन दिस लिटिल टाइम दैट दे हैव दे कैन रियली गो बैक। इमरजेंसी है ये, यू कांट फॉलो नॉर्मल प्रोटोकॉल इन एन इमरजेंसी, यू अंडरस्टैंड दिस। नॉर्मल प्रोटोकॉल का टाइम अब चला गया, हमने वो वी मिस द बोट, बट मे बी इट्स अ गुड थिंग because now because of that we get in the highest thing directly, like प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, तो
स्टार्टिंग करते हैं तो गुलाब जामुन बोलते हैं कि एक एक ही देनी है, एक एक ही देनी है। लास्ट तक समझ आता है कि चलो यार अब जो बचे हैं उनको सारा बांट दो, तो 4-4 गुलाब जामुन बढ़ रहे हैं, पूरा प्लेट पनीर का ले रहे हैं लोग। हम वो लास्ट के लोग हैं जो बचे, लेकिन हमें भगवान दे भी पूरा दे रहे हैं कि यार इनको दो यार, पूरा दो। मतलब हायर चीज हमें बड़े सस्ते में मिली। बड़ी सस्ते मिल रही है कलयुग, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कलयुग है बड़ा गंदा, लेकिन जिसको फायदा उठाना है, जो फायदा उठा सकता है, जो इंटेलिजेंट बंदा है, वो इसका फायदा उठा लेगा, उसके लिए बहुत क्विक अच्छी चीज है कलयुग के। हम विल कम टू द 15वें श्लोक से व्यासदेव की स्टोरी है, बिकॉज परीक्षित महाराज की स्टोरी तक आने के लिए व्यासदेव की स्टोरी से शुरू करना पड़ेगा। तो व्यासदेव की स्टोरी शुरू होती है 15th श्लोक से। 14 से ही सेड सुत उवाच द्वापरे समानुप्राप्ते, ये बहुत टेक्निकली अच्छा श्लोक है, तो विल रीड दिस। सुत उवाच द्वापरे समानुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। हिंदी में मात्र श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे मतलब द्वापर युग से तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्री व्यासदेव ने जन्म लिया। या तो व्यासदेव की जन्म से ही स्टार्टिंग द स्टोरी सुत गोस्वामी। परीक्षित महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बट यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, जब दूसरा और तीसरा, हाँ दूसरा युग द्वापर बोला है, और तीसरा क्या बोला है, त्रेता युग। तो वैसे अगर वो जब तीसरे युग का अतिक्रमण हुआ, तो अगर हम चारों युगों की बात करें, कैसा हम हाउ डू वी रिमेम्बर द साइकिल्स, एक बार आपने बताया था कि वैसे अब ऐसे चल रहा है। कैसे 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 होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, राइट। बट वी आर लिविंग इन अ वेरी स्पेशल वन। आप नाम से ही देखो ना, टू मतलब द्व, द्व इज सेकंड, डुओ, एंड थ्री मतलब थ्री। तो तृतीय जो त्रेता युग था वो कौन थर्ड पे आना चाहिए था, और द्वापर सेकंड पे आना चाहिए था, बट अभी उल्टा है। इस युग में, इस कल्प में वो क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, राइट। व्हाई हैज दैट हैपेंड, वील बेसिकली रीड दैट इन द पोपट, छोटा सा पोपट है, पढ़ेंगे हम। देयर इज अ, इस युग में उल्टा हुआ है, इस युग में नहीं, इस कल्प में, इस साइकिल में, ये इस कल्प की बात नहीं, इसी कल्प की बात है। तो ये तो इसमें तो द्वापर पहले पढ़ेंगे। लास्ट में आया, थर्ड पे आया, सेकंड पे आता है। दूसरे द्वापर युग से तीसरे युग का अतिक्रमण हुआ, हाँ, तो द्वापर युग से सही तो हो रहा है, नहीं, दूसरे पे द्वापर बोल रहे हैं ना, दूसरे पे द्वापर होना चाहिए था, लेकिन अभी इस बार क्या हुआ है, त्रेता पहले आया ना। तो ये इस तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो ये इस वाले कल्प की बात नहीं है, इसी कल्प की बात कर रही हूँ। पोपट में क्लियर होता है। एक बार मैं ठीक है। पोपट पढ़ लेता हूँ, तब मे बी देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 4 मिलेनियम्स। 4 युगों को क्या बोलते हैं, ऑर्डर होता है, यहाँ पे लिखा है, नेमली सत्य, द्वापर, त्रेता एंड कली। बट समटाइम्स देयर इज ओवरलैपिंग। ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ वैवस्वत मनु, अभी हमारे जो मनु है उनका नाम क्या है, मनु एक पोस्ट है। तो विवस्वान के बेटे जो हैं उन सॉरी विवस्वान जिस टाइम विवस्वान ने पोस्ट ली है सन गॉड की, तो उस टाइम के जो मनु है उनका नाम क्या है, वैवस्वत मनु, ठीक है। अलग अलग मनु होते हैं, 14 मन होते हैं, एक दिन में ब्रह्मा जी के। एक दिन के, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में, हमारे वाले ये चल रहे हैं। हाँ ये वाले चल रहे हैं, बस इनको जान लो आप, हाँ ठीक है। देयर वाज एन ओवरलैपिंग ऑफ द 28th राउंड। एक मनवंतर में ना मनुज रेजिम या उनके टेन्योर को मनवंतर बोलते हैं। एक क्लास मुझे इसको भी समझेंगे हम, ठीक है, ये हाँ। बहुत कंफ्यूजिंग है। एक
एक टेन्योर ऑफ अ मनु को मनवंतर बोलते हैं, ठीक है। उस मनवंतर में मल्टीपल कल्पास होते हैं। कितने क्या होते हैं? मल्टीपल कल्पास होते हैं। कल्प मतलब एक चतुर्युग को कल्प बोलते हैं। फोर युगास को एक साइकिल को क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं। एक मनवंतर में मल्टीपल कल्प होते हैं। ओके, समझ आ गई? नहीं, मैं लिख दूं? लिख देता हूँ। I can be wrong also, but there's a whole calculation to it. I'm really bad at calculations, but it's there. I have a book on it. एक ही चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, एक ही चार्ट। आज मैं वो चार्ट भेज, उसमें ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ब्रह्मा जी के बाद मनु, सारे मनु के बाद कल्प, फिर कल्प के बाद युग, ये सब दिया हुआ है उसमें, पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। ब्रह्मा जी के 100 साल में 1 day 100 साल होते हैं टोटल एज। उनकी एज कितनी होती है टोटल? हमारी 100 ईयर्स, उनकी 100 ईयर्स। उनके 100 ईयर्स मतलब 365 इंटू 100। इज दैट ओके? एक ईयर में कितने दिन होते हैं? इसलिए मैंने 365 इंटू 100 लिखा। ओके, 100 ईयर्स है ना उनके पास, लेकिन ये इंटू 2 है उनकी, क्योंकि 100 दिन है और 100 रातें हैं। इज दैट ओके? एक दिन में मतलब 1 डे में मॉर्निंग डे वाला पार्ट भी होता है और रात वाला पार्ट भी होता है, इसीलिए उसको हमने डबल कर दिया। है 100 साल ही, लेकिन 100 साल में हर दिन में रात भी होगी और दिन भी होगा। सबके होते हैं, उनके भी हैं, बस। पर वो अलग अलग चीजें होती है, जैसे हमारे दिन में हमारे रात में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है ना, उनके सिर्फ तो वो एक ही दिन जाएगा। एक ही दिन है दिन एक है दिन, वो आप अपने दिमाग में स्प्लिट कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? हाँ, कल मनु, इसमें बहुत सारे मनवंतर होते हैं। मनवंतर और मनु एक ही बात है। नहीं, मनु तो पर्सन है। मनवंतर, हाँ, ये एक मनु का जो टेन्योर है उसको क्या बोलते हैं? एक मनवंतर बोलते हैं। एक मनवंतर में बहुत सारे कल्प होते हैं। कल्प एक चतुर्युग को 4 साइकिल को, एक्चुअली 4 साइकिल नहीं है, एक साइकिल है। One cycle of all the yugas Of is called Kalpa. 4 युगास, Kalpa is the cycle of all the 4 युगास। 4 yugas. One cycle. 1 साइकिल को एक कल्प बोलते हैं। एक मनवंतर में मल्टीपल कल्प होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत सारे मनवंतर होते हैं। ओके, इज दिस ओके? मैं इसका कैलकुलेशन भेज दूंगा, याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे। नहीं, याद नहीं रखना, सिर्फ समझना। हाँ, बस समझना ही। तो इस यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ द वैवस्वत मनु, एक मनु है जिनका नाम है वैवस्वत मनु, उनके टेन्योर में मल्टीपल कल्प आ जाते होंगे, है ना? मल्टीपल, उनके 28 कल्प में 28 cycle. जो अभी चल रहा है हमारा, अभी कौन सा चल रहा है? 28. वैवस्वत मनु। अभी आई थिंक 51st या 54th ईयर चल रहा है हमारे ब्रह्मा जी का। 51st चल रहा है, 51st ईयर चल रहा है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी हमारे गोल्डन जुबली मना चुके हैं,
क्या Okay. चल रहा है 54 54 फर्स्ट ईयर चल रहा है हमारे ब्रह्मा जी, और 51st ईयर का कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। नहीं, वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। उस मनवंतर का 28 कल्प चल रहा है। ओके, गुड। ये 28 कल्प ना बहुत स्पेशल है। That's when the switch happened. कृष्ण कौन से युग में आते हैं? द्वापर युग में आते हैं। राम जी कौन से युग में आते हैं? त्रेता में आते हैं। त्रेता में आते हैं। नरसिंहदेव कौन से युग में आते हैं? सतयुग में आते हैं। बुद्धा कौन से युग में आते हैं? कलयुग में आते हैं। अभी तो आए थे, कलयुग में आते हैं। तो अलग अलग युग में अलग अलग अवतार आते हैं भगवान के। इज दैट ओके? तो हमारी ये जो शुरू से चले आ रहे कि राम जी पहले आए, कृष्ण जी बाद में आए, ये ऐसे पहले बाद में की तो छोड़ो, मैं एक मजे की बात बताता हूँ। वो अलग अलग कल्प में आते हैं, एक कल्प में तो आते ही नहीं ये भी सब। बताया था हाँ वो मतलब पहले आ चुके। हाँ, इस कल्प में राम जी नहीं आएंगे। वो किसी और, उसकी भी कैलकुलेशन है। वो फिक्स्ड आते हैं, ऐसा नहीं रैंडम आते हैं, फिक्स्ड आते जैसे हैं। आते ही नहीं फिर आएंगे। हाँ, आते सही अगले कल्प में भी तो, मतलब कल्प साइक्लिक है ना, मतलब हम ऐसे नहीं तो फिर तो हम आमतौर पे कहते हैं कि 5000 साल पहले कृष्णा ने भगवद गीता बोली, पर 5000 साल पहले ही बोली तो फिर इसका मतलब इट्स नॉट दैट ओल्ड। या वो तो बार हर बार उसी समय पे बोलेंगे। या Plus, Prabhuji, every universe is this Leela is going on. या और प्रभु जी का भी पॉइंट है कि ये तो इस यूनिवर्स की बात हो रही है, ये तो एक हमारे यूनिवर्स की बात हो रही है। अब यूनिवर्सेस कितने हैं? वो तो अभी छोड़ ही देते हैं। कह रहे माता जी, किसी यूनिवर्स में प्रकट लीला चल चल रही रही है। है, कोई ना कोई किसी और यूनिवर्स में कृष्ण आए हुए हैं। हाँ वो मतलब वहाँ कोई और कल्प चल रहा है, हाँ, और युग चल तो रहा वहाँ है। किसी यूनिवर्स में राम जी आए हुए हैं अभी इसी टाइम। हम वहाँ नहीं है बस। हाँ, so his leelas are eternal, just फिर like अभी वो वहाँ नहीं है, गोलोका में नहीं। that is the catch. He's everywhere. He is not limited. ऐसा नहीं है कि वो घर पे नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं तो घर पे नहीं है। हमारा होता है ऐसा, क्योंकि हम एक जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते हैं। हम आ जाएंगे तो मिलेंगे. मिलेंगे भाई, आप टेंशन मत लो। उसका ट्रेलर हमें बताया गया था जैसे द्वारका में। या सो गोलोक में वो ओरिजिनल वाले अपने इसमें हमेशा रहते हैं। He never leaves from that. Never leaves. जैसे उसमें था कि कृष्णा came himself, He himself came, but वो खुद जब आते हैं तब ऐसा नहीं है कि वहां से उनको जाना पड़ रहा है। He is not like us. उनसे मटेरियल वर्ल्ड में 1 + 1 कितना होता है? 1 - 1 कितना होता है? वहाँ पे स्पिरिचुअल मैथ ना अलग है। 1 + 1 = 1 ओनली, 1 - 1 = 1 ओनली। उनसे सारी यूनिवर्सेस निकली हैं, उनसे सारे अवतार निकले, वो कम थोड़ी हुए हैं। भगवान से अंश निकलते हैं तो वो कम थोड़ी हो जाते हैं, वो तो खुद वैसे ही रहते हैं। ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है वो हमें यही सिखाता है कि वो पूर्ण है, और उनसे एक पूर्ण निकलता है तो वो अभी भी पूर्ण ही रहते हैं। या लाइक ओशन में से आप कुछ निकाल दो, कुछ ड्रॉप्स या डाल दो, खबर पड़ता है वैसे ही रहता है। कितनी नदियाँ, कितनी रिवर्स जा रही हैं, कितना पानी वो निकल रहा है फिर क्लाउड बन के। वो तो हम एटलीस्ट हम देखने के लेवल में सेम रहता है, बट ये तो भगवान एक्चुअली में सेम रहते हैं। That's how he is. That's how भगवान है। अब ये सब कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं चाहे तो, बट ये समझने की बात नहीं है। आई 10th कैंटो में प्रभु जी सेइंग कि ये सब बातें समझाई भी जाएंगी। जब द्वारका में थे भगवान, उनके 16,108 पैलेसेस थे। वो 16,108 रानियों के साथ रहते थे, खुद अलग अलग एक्टिविटी करते थे, एक साथ रहते थे। तो ऐसा कौन बोल सकता है कि यहाँ वाले ओरिजिनल है कि वहाँ यहाँ वाले ओरिजिनल है, इस पैलेस वाले ओरिजिनल है कि वहाँ उस पैलेस वाले ओरिजिनल? सारे ओरिजिनल हैं। उन्होंने बस अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। सबके सब पूर्ण है,
इसीलिए वो भगवान है और हम भगवान नहीं है। हम अपना बहरूपिया बना सकते हैं, देयर इज सिद्धि, इसमें हम अपने अलग अलग एक्सपेंशन बना सकते हैं। Metaverse. हाँ, लेकिन एक जो करेगा ना वो दूसरा उसी का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो दूसरा एंटिटी नहीं है। आई कैन ओनली मेक अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई सेल्फ। प्लस जो एक्सटेंशन है मैक्सिमम अगर कोई योगी है दे कैन गो अप टू 9 दे कर दे नहीं या तो दे कांट गो बियॉन्ड दैट। जैसे मान लीजिए 116 108 पर हमें जो सिद्धि मिलती है मैक्सिमम 9 तक। अगर कोई बहुत लाखों करोड़ों साल तपस्या करके तो ये कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो। मैं क्या बता रहा था, 28 कल्प। इज दिस कल्प इज वेरी स्पेशल बिकॉज इस कल्प में कृष्ण खुद ब खुद इस धरा धाम पे वृंदावन धाम में आए थे। और जब और ब्रह्मा जी को वो सिर्फ एक दिन में एक ही बार आते हैं, वो तो हर कल्प में आते नहीं आते हैं। मतलब वही तो कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन में एक बार आते हैं। उनके लिए तो एक दिन, ब्रह्मा जी भी कहेंगे भैया कितनी बार आते, मतलब वो एक दिन में एक बार आते हैं, उनके लिए तो एक दिन है, बट हमारे लिए वो और अरबों साल है। कल्प ही कल्प है, मनवंतर ही मनवंतर है। बट वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, फिक्स टाइम होता है उनका। एंड वी आर लिविंग इन दैट कल्पा, इन दैट टाइम व्हेन कृष्णा हिमसेल्फ हैड कम, एंड नॉट जस्ट कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु has also come in this particular. It's a very beautiful arrangement that has happened, very rare arrangement. You know, there's a saying, I don't know where I read this, so I don't know the quote, but ब्रह्मा जी के लिए तो 100 साल हैं, जो हमारे इतने सारे लाइव्स चल रहे हैं, for him is just a blink of an eye. We're living and dying and living and dying, going through different species, going through different planets. उनके लिए क्या है, सिर्फ लेकिन आप तो ही इट इज सेड कि जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो वो देखते थे कभी कभी 1-2 सोल जा रहे हैं वो लोग, कभी कभी हुआ कि पूरे मटेरियल वर्ल्ड से एक दो सोल जो है क्या कर रही है, जा रही है, वो लोग 1-2 सोल जा रही है, तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओहो एक सोल जा रहा है वापस, फाइनली घर जा रहा है अपने, दे ऑल सेलिब्रेट, ऑल द डेमिगॉड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, ब्रह्मा जी सेलिब्रेट्स कि सोल जा रहा है वापस घर जा रहा है, कितनी बड़ी बात है, राइट। बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ मर रहा था, सड़ रहा था इतने साल, अब जा रहा है वापस, सेलिब्रेट, पूरे ढोल वोल बजते हैं। आई एम नॉट किडिंग, लिखा हुआ है इन भागवतामृत, बृहद भागवतामृत, ऑल दिस इज टोल्ड दैट ढोल बज रहे हैं, पीपल आर सेलिब्रेटिंग एंड एवरीथिंग, बट इट इज सेड दैट वंस चैतन्य महाप्रभु कम्स, ही सीज दैट अचानक से there's a whole river of souls just going back to Golok. तो ब्रह्मा जी से ये क्या हो रहा है, अभी तक 1-2 जा रहे थे इतने टाइम बाद, बट अचानक से when चैतन्य महाप्रभु comes, a whole river of souls start going back. That is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, because he unlocks Harinam for us. His name is Namo Mahavadanyaya. Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratusisha. He's given Krishna Prem, which is so rare to us in just the name of the Lord. He opened it up for all of us. So Brahma ji gets very like कि क्या पूरी आप तो पूरी खाली कर दोगे, material world खाली कर दोगे आप तो, but that is what it is said that once Chaitanya Mahaprabhu comes, not even Krishna, when who comes, Chaitanya Mahaprabhu really goes. हाँ, तो ये तब होता है, this switch happens when Krishna comes, is this switch has happened when this kalpa, that switch has happened, that's why Dwapar is after Treta. I have 5 more minutes. Every time when Krishna comes, then this switch happens, or Yeah, there's a fixed time when this happens, basically. Yeah, there's an overlapping of the 28th round of the 4 millenniums. The third millennium appears prior to the second. In that particular millennium, Lord Shri Krishna also descends. Because of this, there are some there was some particular alteration.
The mother of the great sage was Satyavati, the daughter of Vasu, and the father of was the great Parashar Muni. That is the history of Vyasadev's birth. Every millennium is divided into 3 periods, and each period is called a Sandhya. Vyasadeva appeared in the 3rd Sandhya of that particular age. Sandhya मतलब overlapping period. 4 युग्स हैं तो overlapping periods 3 होंगे, है ना? Last shloka for the day, 15th shloka. एक्चुअली मुझे 17th और 18th से अगले से शुरू करूँगा, तो 15-16 पढ़ लेता हूँ ताकि 17 से शुरू कर सकें. स कदाचित् सरस्वत्या उपास्पृश्य जलं शुचिः विविक्ता एक आसीना उदिते रविमंडले. एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्री व्यास देव जी ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए. You know आचमन, how to do आचमन? We'll do a deity worship workshop जिसको अंकल लीड करेंगे और मैं theoretically support करूँगा. Because he does deity worship every single day without miss. Auntie will tell us how she dresses up for Nitai, Takisha, and we'll all do a workshop. But उसमें आचमन आएगा. आचमन वहाँ पे आप 2 cups देख रहे हो. So water is very important. Srila Prabhupada, when he came, he saw the Western people, and then he said initially he didn't say anything because culturally सब different होते हैं. He was very tolerant. बट एक बार वो डिवोटीज बन गए, डिसाइपल्स बन गए, उनको सब समझा दिया. तब भी एक बार क्या हुआ कि कहीं ना खाना प्रसाद पा रहे थे तो प्रसाद कहीं गिर गया, लाइक किसी की प्लेट से, झूठी प्लेट से गिर गया. तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद ने कहा साफ करो, झूठी प्लेट से गिरा ना, झूठा है तो साफ करो. टेम्पल हॉल में था तो साफ करो. तो जो वेस्टर्न डिवोटी, उन्होंने क्या किया, पेपर लिया, पेपर से उसको साफ कर दिया ऐसे. श्रील प्रभुपाद saw this, इतना डांट लगाया उनको. श्रील प्रभुपाद, तुम लोग, मैं तुम्हें म्लेच्छों से ऊपर लाना चाहता हूँ, ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ, इतना सिखाया तुमको मैंने, ये क्या कर रहे हो तुम? Where is this Western mentality coming from कि तुम पेपर से क्यों साफ कर रहे हो? साफ सफाई पानी के छूने से होती है. He said water has that quality to purify. You need the touch of water, right? That is what Srila Prabhupada is saying. And he's like, what are you doing? This is not, सिर्फ आँखों से साफ होना, साफ सफाई नहीं होती है. He says that you need the touch of water. I remember this. मैं चम्मच से खाना खाता था और चम्मच से खाने के बाद प्लेट रख के मैं हाथ नहीं धोता था. क्यों? क्योंकि दिखने के लिए मैंने हाथ गंदे अपने नहीं किए हैं. But I made my hand झूठा. We need to wash our hands. Purity का लेवल बहुत डिफरेंट है, विजन बहुत डिफरेंट है. When I was मैं मास्टर्स करने जब नेदरलैंड्स गया था तो मुझे ये बहुत क्लैरिटी से दिखा कि हाँ, हम बोलते हैं कि इंडिया बहुत गंदा है, ये है वो है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ मतलब मुझे ये दिखता था कि मैं अगर नीचे से नीचे वाले रेस्टोरेंट या कहीं पे भी जाऊँ, वो ग्लास को धोएंगे. वहाँ क्या करते हैं, ये वो ग्लास को वाइप कर दिया ना, दे वाइप द ग्लास, उस पर स्प्रे मार दिया. एक दे इन्वेंटेड अ स्प्रे जिससे वो बेसिकली सब कुछ जो उड़ जाता है उससे, एंड दे कीप इट. बहुत सुंदर लगता है, पूरा स्पॉटलेस क्लीन दिखता है, बट इट हैजंट बीन वॉश्ड. हजारों लोगों का झूठा है उस पर. मुझे टेबल पे हाथ लगाने, मुझे ऐसे OCD टाइप हो गया था, मैं टेबल पे हाथ नहीं लगाता था कि क्या धुला है क्या नहीं धुला, मुझे पता ही नहीं है. I used to be like that. So the Western, when I say Western, don't think it's a geographical term. मैं ये नहीं बोल रहा कि पाश्चात्य के लोग ऐसे हैं. Western mentality मतलब material mentality, matter के लेवल का जो विजन है, उसमें क्या है कि अगर दिखने में चीज साफ सुथरी, अच्छी, सुंदर दिख जाए, डन है. But there is a subtle level.
सटल लेवल पे साफ करना बहुत जरूरी है। उस सटल लेवल माइंड के लेवल का भी हो सकता है, वो भी सटल ही है। स्पिरिट के लेवल का तो दूर की बात, बट सटल लेवल जो दिख नहीं रहा है उसमें में भी साफ होनी चाहिए। प्रभुपाद सेम चीज, एक ओल्ड सी लेडी थी, बूढ़ी लेडी, राइट, वो बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन, और वृंदावन ना दिखने में गंदा है, वृंदावन दिखने में गंदा है, बट he appreciated that Mataji so much, very old widow जो वृंदावन में लोकल। तो वो उन्होंने मिट्टी ली, वृंदावन की मिट्टी ली, उस बर्तन पे लगाया, पानी से उसको धोया, फिर उसके बर्तन के बाहर भी धोया। तो प्रभुपाद अपने डिसाइपल को बोल रहे हैं कि ये देखो, ये होती है सफाई। ना ही वो अंदर साफ कर रही है, बाहर भी साफ कर रही, क्या जरूरत है बाहर साफ करने का, बाहर भी साफ कर रही, दैट इज एक्चुअली रियल सफाई। So this purity ka level is something that Srila Prabhupada was teaching us, and that water has. When we have a bath, we have to cleanse ourselves. एक तो everyday bath लेना चाहिए. I'm sure all of us are taking. Yeah. So Srila Prabhupada says this. He's like, it doesn't matter if the water is too cold. He uses this analogy in Bhagavad Gita in the context of duty. He says कि आपकी external situation जैसी भी हो, मुश्किल हो, अच्छी हो, आपका पैसा आ रहा है, जॉब हो रही है, घर के लोग आपके कंड्यूसिव है, नहीं है, बाहर की सिचुएशन कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी नहीं होती है, बट बाहर की सिचुएशन जैसी भी हो, आपको अपनी ड्यूटी करनी ही है। एंड ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ टू एग्जांपल्स, गर्मी का एक लेते हैं और सर्दी का एक लेते हैं। ही सेज माघ के, जनवरी के टाइम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नहाना छोड़ देंगे। ठंड है, नहीं है, हम नहाएंगे ज़रूर। वैसे ही गर्मी का एग्जांपल लेते हैं कि गर्मी जितनी भी हो, खाना पकाना थोड़ी छोड़ोगे। इन द आजकल नहीं, बिकॉज वी हैव एसीज, बट ही सेज इन दीज मंथ्स, जून जुलाई के महीने में गर्मी इतनी हो जाती है कि आप चूल्हे के पास नहीं जा सकते हो, लेकिन खाना पकाना छोड़ दोगे आप? नहीं, ड्यूटी है ना, टॉलरेट करोगे बाहर की एक्सटर्नैलिटीज और अपनी ड्यूटी करोगे। दैट्स द एग्जांपल ही गिव्स। वैसे ही ही सेज नहाना है हमें, एंड जब हम नहाते हैं वी डोंट जस्ट क्लेंस आवर आउटसाइड, इंटरनल्स भी क्लेंस करते हैं। बाहर अपने आप को सोप से क्लेंस करते हैं, अंदर कैसे क्लेंस करोगे? शैम्पू पी जाएंगे, क्या करेंगे? हरि नाम से, मंत्र से, है ना, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र से, उससे हमारी हृदय की शुद्धि होगी। स्पेशली एक हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ होता है। एक वैदिक मंत्र भी है इनका, जिसमें हम सारे के सारे जो हमारे तीर्थ हैं, हमारे होली रिवर्स हैं, उनको आवाहन करते हैं कि मैं नहा रहा हूँ, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, बट आप प्लीज़ इस पानी में आइए और मेरी शुद्धि करिए। एंड देन यू, बिकॉज दिस इन कलियुगा जस्ट वैदिक मंत्रास वोंट डू, क्योंकि हम ना हमारे उच्चारण में वो पावर है, हृदय में वो पावर है, तो जस्ट टू कंप्लीट इट वी से द हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि उससे सब कुछ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो द मंत्र गोज समथिंग लाइक दिस, इफ आई कैन रिमेंबर इट प्रॉपर्ली। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती यमुने सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ये मंत्र बोलते हैं हम जब हम नहाते हैं, राइट। जब हम खाने के बाद हाथ धोते हैं, सब कुछ करते हैं, हाथ में, हमारा हाथ में पानी लो, एंड यू कैन ऑल्सो से मंत्र सेइंग, मुंह भी धोना होता है, पैर भी धोने होते हैं, छींटे मार लो, चाहे हाथ भी दिए, मुंह धो लिया, पैर धो लिए, और पानी लिया, और से यू कैन जस्ट से which mantra is that, uncle? I forgot. नहीं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भायक भयंकर शुचिः। और 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। क्या मतलब है इस मंत्र का? इस मंत्र का मतलब कि मैं पवित्र हूँ, अपवित्र हूँ, अंदर से भी मुझे पवित्रता चाहिए और बाहर से भी पवित्रता चाहिए। अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, दोनों किस चीज से आती है? यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, स्मरण से। किसके स्मरण से? सिर्फ भगवान के स्मरण से हम अंदर से भी और बाहर से भी क्या हो जाते हैं? प्योरीफाई हो जाते हैं। एंड देन वी पुट वाटर ऑन आवरसेल्व्स। जब आचमन भी करते हैं तब हम ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तो हम भगवान का नाम लेकर उनको क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं।
ताकि हमारे अंदर की शुद्धि हो और बाहर की शुद्धि हो. That is the आचमन that is being talked about here. आचमन में पानी, it's not only water. Yeah. Water is a carrier of mantra. Yeah. तो आप जो बोलते हो वाटर लिया, एक ड्रॉप दो ड्रॉप जो भी लिया, उसमें ओम केशव नमः बोला, then Sip it, yeah. सिप लेते, तो वो आपके अंदर शुद्धि करता है, मंत्र है, वाटर इज अ कैरियर ऑफ. यहाँ पे जब अश्वत्थामा का और इन सब का बात आएगा ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की बात आएगी. ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए आपको उसको आवाहन करना पड़ता था. यू कांट जस्ट कैरी इट इन योर बैग. ब्रह्मास्त्र आपके बैग में नहीं पड़ा होता था, आप उसको याद करते थे और आपके पास जो नॉर्मल तीर होता था वो ब्रह्मास्त्र बनता था, लेकिन आपको मंत्र याद होना चाहिए होता. जब हम पढ़ेंगे तब भी आप देखोगे कि अर्जुन टच्ड वाटर. बोलने से पहले, उस मंत्र को बोलने से पहले, एज ही सेड, मंत्र का जो कैरियर है वो कौन है? वाटर है. ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता था? आचमन का लेके घूमना पड़ता पहले था. वो जैसे लोग ऐसे श्राप ही दे रहे थे. हाँ, तो पानी कमंडल से मारती हूँ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सटल साइंस है. जैसे हम साइंस तो जान गए हैं कि हम ये करेंगे, जैसे हम स्वाइप करेंगे तो ये हमारा ऊपर उड़ेगा, ये डबल टैप करेंगे तो ये होगा, लाइट आएगी, ये सब होगा. तो ये भी ये साइंस है. लेकिन ये कौन सा साइंस है? मटेरियल साइंस. दिस इज सटल साइंस ऑल्सो. दिस इज सटल साइंस. ये हमारे सटल लेवल पे काम कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स. अगर आपको कोई प्रसाद दे, झट से खा लेना उसको, बिकॉज जब प्रसाद को ऑनर करते हैं हम, तब हमारी अंदर की क्या होती है? शुद्धि होती है. अगर कोई आपको प्रसादी फ्लावर दे, अत्र लगाए, उसको लो, स्पेशली फ्रॉम पीपल यू ट्रस्ट, नॉट रैंडम पीपल. कोई भी आपको प्रसाद बोल के कुछ भी वो मत करना, पर टू पीपल यू ट्रस्ट, यू स्मेल इट. जस्ट बिकॉज इट इज बीन ऑफर्ड टू द लॉर्ड, व्हेन यू स्मेल इट यू गेट प्योरिफाइड. ये छोटी छोटी हमारी, माय मदर इन लॉ कॉल्स दिस शॉर्टकट्स. ये ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे पास, यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं हम इतने बड़े हो गए हैं कि नहीं तो अब तो मैं बहुत बड़ा डिवोटी हो गया हूँ. आई हैव बीन गिल्टी ऑफ दिस, इसलिए मुझे पता है कि ये आरती होती है ना, आरती लेते हैं लोग भागते हैं, दौड़ते हैं उसको लेने के लिए. तो मैं मैं थोड़ा सभ्य पर्सन हूँ, मैं भागूंगा नहीं. मैं मिलेगा तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैंने नो. ठीक है, आपके पास आएंगे, वो लेके आते हैं, सबके पास लेके आते हैं. आप दौड़ो मत, यू डोंट क्राउड द प्लेस, बट व्हेन इट कम्स यू एक्चुअली लुक फॉर इट, दैट आई वांट टू टेक दिस टू माय हेड. ये डेली हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये शॉर्टकट्स हैं. हाँ, मैं टेंपल की बात कर रहा हूँ, घर पे भी आरती होती है हमारी. वी टेक दैट टू आवर हेड्स. हम अपने बच्चों को दे, वी डू ऑल दिस. ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटी छोटी. That's why Bhakti Rasamrita is the nectar of devotion is या नेक्टर डिवोशन में सारी चीज, आधे से ज़्यादा चीज़ उसमें डेटी वर्शिप के बारे में. एनीवे, I'm going to stop. चीज़ों के benefits हैं. I'm going to stop here, and there are any questions online or here, I can take them up, and then we can end. Yes, uncle. जैसे लेते हैं आचमन वगैरह कुछ है. मैं आज मॉर्निंग की बात बताता हूँ. जैसे मैं आई डू डीटी वर्शिप एवरी डे मैं करता हूँ. तो आंटी भी मतलब शी ऑल्सो डज हर वट एवर बिट शी डज. तो शी कम्स, और मैं जैसे 3 बार या 4 बार आप वाटर करते हो तुलसी को, शी कम्स एंड शी डज इट फॉर 12 टाइम्स और 15 टाइम्स. तो शी That डज is इट my फॉर own mental speculation. स्पेकुलेशन के आगे 3 टाइम्स फॉर कावेरी, 3 टाइम्स फॉर राधा, 3 टाइम्स Maybe फॉर not 3 अमीश times, और one time only. whatever. For- Like I like she does it for 10 तो 12 times. ancestors के लिए Ancestors के सबके लिए. तो ऐसी सेम So विद sweet, आरती no? होती है. Like it's a remember you doing that. मैं तो कम करूँ. मैं अपने माता पिता के लिए ना करूँ, कभी करूँ. Like I'm that kind of person, but she does it, right? But and when we take a dip in the rivers also, when we go to Ganga, and we take dips for other people. Yeah, that I remember. These people have done some things for us. We are not independent. हम इंडिपेंडेंटली नहीं बन चुके कुछ ना कुछ. इन सबका श्रेय है, चाहे वो डिवोटी हो ना हो, चाहे वो डिवोशन में हो, उनका कुछ ना कुछ श्रेय है हमारे लाइफ में, जिसकी वजह से we are here where we are. We have to remember that. जैसे आप लोग नहीं गए थे, पर हम रिट्रीट पे गए थे अभी जब वहाँ शुभ तारीख, तो मोनिका और हमने आप सबके लिए टिप्स ली. Yeah. तो जरूरत नहीं आ पाए. Any questions online? नेतु माता जी, मेघा माता जी, अक्षय प्रभु. ठीक है, if not we can end here.
माता जी अगर कुछ ओके ठीक है यस माता जी हाँ मैं मंत्र भेज दूंगा या यस ठीक है तो we'll end here and thank you so much for giving us your time on Sundays for making this possible